सो हेलो अफनान, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम बैक टू अवर साइंस क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था अपनी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज से 10 सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया। आई होप सो क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया है, कल कोई दिक्कत कन्फ्यूजन तुम्हें नहीं थी। ठीक है, तो आज उस एक्सरसाइज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज में वो आज यहाँ पर देखने चल रहे हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को समझिए, कहीं कोई दिक्कत होती है तो पूछिए। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन को अपने साथ लेके मत चलो, उसको सॉल्व करते चलो, जिससे कि हम लोग का जब टेस्ट हो, हम लोग जब और न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो ये सब कॉन्सेप्ट अगर उसमें आए तो फिर उसमें फिर आनाकानी कुछ ना हो कि सर हमें आ नहीं रहा है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखिए, सब कुछ पूछिए, कोई कंफ्यूजन हो रहा है 1% का भी तो तुरंत पूछिए उसको। ठीक, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, अपने पीपीटी की तरफ, और सॉल्व करते हैं जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो ये रही अपनी पीपीटी। क्वेश्चन नंबर 10 तक कल हम लोगों ने सॉल्व किया था। देयर विल बी 4 रजिस्टर आंसर आया था। आज क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग शुरू करेंगे। क्या कह रहा है? शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। ठीक है, हमारे पास 3 रजिस्टर हैं 6 ओम के, और हमें इस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन बनाना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस फर्स्ट केस में 9 ओम आ जाए और दूसरे केस में 4 ओम आ जाए। हमारे सामने है 3 रेजिस्टेंस, R1 6 ओम का, R2 भी 6 ओम का, और R3 भी 6 ओम का। तीनों 6 ओम के रेजिस्टेंस वाले हमारे पास रजिस्टर्स हैं। हमें फर्स्ट वाले में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है 9 ओम। 9 ओम तो तुम्हें हम बताए थे कि ये जो निकालना होता है ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, मतलब कभी तुम पैरेलल में कनेक्ट करो, कभी तुम सीरीज में कनेक्ट करो, कभी दो को पैरेलल एक को सीरीज में कर दो, कभी दो को सीरीज एक में पैरेलल कर दो, जिससे आंसर बन जाए उसी को बोल दो आंसर है। लेकिन कुछ चीजें हम समझ सकते हैं कि जैसे तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो 18 ओम आएगा। कितना आएगा? 18 ओम। तो वो तो आंसर है ही नहीं, हमें तो 9 ओम और 4 ओम लाना है। ठीक है, तो हम क्या करें, तीनों को कनेक्ट करते हैं, तीनों को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में देखो ये सब रफ में कर लेंगे, जो भी आंसर बनेगा वो हम यहां पर फेयर कर देंगे। तो यदि हम इनको हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं सबको, तो ये क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, टोटल क्या हो जाएगा 3/6। इसको कैंसिल करेंगे तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, मतलब जो रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 2 ओम आएगा। तो इसको तो लाना नहीं है, तो हमारा ये भी तरीका क्या है, फेल है। मतलब तीनों ना तो सीरीज में होंगे और ना ही तीनों पैरेलल में होंगे। तो क्या करें, तो हम क्या करें सर, तो ऐसा करो कि दो को पैरेलल कनेक्ट करते हैं, R1 और R2 को पैरेलल कनेक्ट करते हैं, और जो भी आंसर आएगा उसको R3 के साथ हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो R1 और R2 को पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं, R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और जो भी इनका आएगा एंड रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो भी आएगा उसको हम कनेक्ट कर देंगे थर्ड वाले से, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी कनेक्टेड with R3 in series पैटर्न। उसको सीरीज पैटर्न में समझ में आ गया। R1 R2 को हम पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं, तो इनका क्या हो जाएगा 1/RP इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6। ठीक है, और इसका आ जाएगा तुम्हारा 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब कितना आ गया 3 ओम। हमारा आरपी की वैल्यू आ गई
3 ओम। ये फर्स्ट और सेकंड रेजिस्टेंस को जब हम पैरेलली कनेक्ट किए तो 3 ओम आया, और हम तुमसे कह रहे हैं इसी में आरपी जो आया है इसी में तुम कनेक्ट कर दो R3 को, तो 3 ओम आरपी की वैल्यू है प्लस 6 ओम अपने उसकी वैल्यू है R3 की, तो 3 + 6 = 9 ओम। मिल गया ना। R1 R2 को पैरेलली कनेक्ट किए और जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया उसको R3 के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिए, तो अपना ये आंसर आ गया 9 ओम। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, समझ गए। अब इसी तरीके से हमको सेकंड वाला भी करना है, ठीक है। तो सेकंड वाले को तुम जरा सोचो कि किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। देखो भाई साहब, जब तक खुद से नहीं सोचोगे, जब तक खुद से मैदान में नहीं उतरोगे युद्ध के, तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से तलवार चलाई जाती है, किस तरीके से धनुष बाण चलाया जाता है। तो इसलिए उतरो मैदान में, उठाओ पेन और सॉल्व करो। तो फर्स्ट करा दिए हैं, तुमको सेकंड सोचना है कि 4 ओम रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे लेकर के आए। 13 में चलते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन हैज 2 रेजिस्टेंस कॉइल्स A and B। ठीक है, एक हमारे पास हॉट प्लेट है, क्या है, हॉट प्लेट है जो कि 220 वोल्ट से कनेक्टेड है और जिसके 2 रेजिस्टेंस हैं और दोनों के दोनों 24 ओम के हैं। तो यहां पर हम लिख लें V = 220 और R1 है 24 ओम और R2 है 24 ओम, विच में बी यूज्ड सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल। मतलब इनको किसी भी तरीके से हम यूज कर सकते हैं, सेपरेटली यूज कर सकते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम सेपरेटली यूज कर सकते हैं, R1 को अकेले चला दें, R2 को अकेले चला दें, या R1 R2 को सीरीज में कनेक्ट करके चलाएं, या R1 R2 को पैरेलली कनेक्ट करके चलाएं, ये हमारी मर्जी है। ठीक है, व्हाट आर द करेंट्स इन द 3 केसेस। 3 केसेस में करंट क्या होगा। देखो, करंट निकालने के लिए हमारा क्या होता है, V/R होता है, ये फॉर्मूला तो है करंट निकालने का, ये फॉर्मूला है V/R। V हमको पता है और रेजिस्टेंट जो हैं वो 2 ठो है हमारे पास। रेजिस्टेंट क्या है, 2 ठो हैं, जिसमें क्वेश्चन में कहा है कि इस रेजिस्टेंस को हम 3 केसेस में यूज कर सकते हैं। पहला कि इनको हम सेपरेटली यूज कर लें, R1 को अलग R2 को अलग यूज कर लें। दूसरा केस है कि इन दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करके यूज करें, और तीसरा केस है इन दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करके यूज करें। तो तीनों केसेस में हमको निकालना है क्या, करंट। तो फर्स्ट केस 1 में हम ले लेते हैं कि कोई हम सिर्फ एक रेजिस्टेंट यूज कर रहे हैं। व्हेन वी यूज ओनली 1 रेजिस्टेंस, तो कोई भी रेजिस्टेंस यूज करोगे दोनों की तो एक ही वैल्यू है 24 ओम। ठीक है, तो यहां पर केस क्या बन जाएगा, V = 220 और R क्या हो जाएगा, R अपना हो जाएगा सिर्फ 24 ओम। समझ रहे हो कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं, चाहे तुम A वाला यूज करो चाहे B वाला यूज करो, वैल्यू तो इतनी ही होगी। तो I = V/R, V की वैल्यू 220/24। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करें तो 2 12 = 24 और 110, 2 6 = 12, 2 5 = 10, 2 5 = 10। 55/6 को यहां पर डिवाइड कर लो इस तरीके से, तो तुम्हारा हो जाएगा 6 9 = 54, पॉइंट लगा के 0, 6 1 = 6, 6 6 = 36, 6 6 और 6 6 = 36। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 9.17 एम्पियर राउंड ऑफ करने पे। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक केस हुआ जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस का यूज किया। 3 केसेस बन सकते हैं ना। 3 केसेस कैसे बनेंगे, पहले केस में हम लोगों ने सिर्फ एक रेजिस्टेंस को यूज किया। केस 2 इसी तरीके से लिखें, व्हेन we use
R1 एंड R2 इन सीरीज में यूज कर लेंगे, तब यहां पर V हमारा क्या हो जाएगा 220 और RS क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 24 प्लस 24 इक्वल्स टू 48 ओम। तो I इक्वल्स टू V अपॉन R, वही फॉर्मूला अपना, तो 220 अपॉन 48। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 110, 24 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 12 जा 24, 55 डिवाइड बाई 12 करेंगे, 12 4 जा 48, 7 पॉइंट लगाएंगे 0, 12 5 जा 60, 0 1, 12 8 जा 96 और 12 3 जा 36, तो 4.58 जिसको तुम राउंड ऑफ करके कुछ 4.6 लिख सकते हो, 4.6 एम्पियर। ठीक है, राउंड ऑफ को 4.56, 58 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब केस 3 की बात करें। अब रेजिस्टेंस को हम पैरेलली लगा दें। व्हेन वी यूज R1 एंड R2 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कराएंगे तो V हमारा 220, RP जो निकालेंगे सबसे पहले 1 अपॉन RP करेंगे, तो 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन 24 प्लस 1 अपॉन 24। ठीक है, ये हो जाएगा 2 अपॉन 24 और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 12, तो तुम्हारे RP की वैल्यू आ जाएगी 12 ओम। 12 ओम आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना। अब फॉर्मूला लगाएंगे I इक्वल्स टू V अपॉन R। V है अपना 220 और ये है 12, तो इसको कैंसिल करें तो 2 6 जा 12, 110, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 50 डिवाइड बाई 3 यहाँ पे कर लेते हैं छोटे में, 3 1 जा 3, 5 में 3 गया 2, 3 8 जा 24, 5 में 4 गया 1.0, 3 3 जा 9, 10 में 9 गया 1, 3 3 जा 9, तो 18.3 एम्पियर, 18.3 एम्पियर। समझ में आ गया। तो तीनों केस में हमारी करंट कुछ ये होगी 9.7 एम्पियर जब हमारा सिर्फ एक रेजिस्टेंस यूज हुआ, जब हमारे रेजिस्टेंस सीरीज में रहेंगे तो 4.6 और 18.3 तब जब हमारे रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट होंगे तब। ठीक है, 3 केसेस समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। मतलब हमें पावर बताना है 2 ओम रजिस्टर के पास कितनी पावर होगी, 2 ओम रजिस्टर के पास कितनी पावर होगी। फर्स्ट कह रहा है अ 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको अच्छे समझ लो कि हमें क्या करना है। 2 ओम रजिस्टर जो है उसके पास कितनी पावर है ये बतानी है। तो उसके लिए यहां पर एक सवाल दिया गया है, एक फिगर बनेगा। तुम्हारा 6 वोल्ट बैटरी है, ठीक है, 6 वोल्ट बैटरी है जो कि कनेक्टेड है 2 रेजिस्टेंस से, जो कि कनेक्टेड है 2 रेजिस्टेंस से। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये 1 ओम मान लेते हैं और ये 2 ओम है, तो ये 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, हमें क्या बताना है कि 2 ओम के पास कितना पावर होगा। 2 ओम के पास कितना पावर होगा, मतलब अगर ये ए बी एंड है तो इस ए बी रेजिस्टेंस के पास कितना पावर होगा, कितना पावर होगा। देखो पावर की बात करें तो पावर का
वैल्यू होती है वी आई। पावर की वैल्यू कितनी होती है? वी आई, ये जानते हो तुम, ठीक है। पावर की वैल्यू वी आई होता है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो करंट तो हर जगह इक्वल ही रहेगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो करंट पूरे के पूरे सर्किट में इक्वल ही रहेगी। हमें क्या निकालना रहेगा? पोटेंशियल। पोटेंशियल जो होगा V, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि 6 वोल्ट हम पोटेंशियल यूज करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि भैया ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ये ऐसा नहीं कह रहा है कि पूरे सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये कह रहा है कि 2 ओम के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। यदि हम पावर निकालेंगे 2 ओम के कंसिडर करके। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि इस तरीके से हमको एक सर्किट दी गई है और कह रहा है कि 2 ओम के पास कितना पावर होगा, 2 ओम कितना पावर, 2 ओम रेजिस्टेंस कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो पावर का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई करंट। करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्वल होता है, ध्यान रखना। सेकंड वाले क्वेश्चन में बस जस्ट इसका अपोजिट मिलेगा, उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, करंट डिफरेंट होगी, ठीक है। तो भाई साहब चले सवाल को करते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं करंट। करंट इस पूरे सर्किट में कितनी फ्लो होगी, क्योंकि सीरीज में है तो करंट एक ही वैल्यू होगी हर जगह। तो हम करंट की वैल्यू निकालेंगे कैसे? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया गया है, टोटल V कितना है? 6। टोटल रेजिस्टेंस की बात करें, टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो वो कितना है? 1 + 2। ये इसलिए करेंगे क्योंकि सीरीज में है, तो मतलब 3 ओम। आई की बात करेंगे और आई जो होगी वो टोटल ही होगी, तो आई हो जाएगा अपना V/R, मतलब 6/3, और ये हो जाएगा 2 एम्पियर। करंट हमारी 2 एम्पियर आ गई। अब जो हमें पावर निकालनी थी इसको कंसिडर करके, उसमें हमारी एक चीज आ गई करंट हमने निकाल लिया 2 एम्पियर। बात है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें बताए कि हर जगह अलग अलग होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो V निकालेंगे, V अक्रॉस इस तरीके से लिखेंगे, या पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस V, अक्रॉस 2 ओम। 2 ओम के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब V कितना होगा? तो V का फॉर्मूला क्या होता है? V का फॉर्मूला होता है I कितना है? I तो 2 एम्पियर हमेशा रहेगा, और रेजिस्टेंस इसकी बात कर रहा है ना, 2 ओम की बात कर रहा है, तो 2 × 2 = 4, मतलब 4 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। 2 ओम को कंसीडर करेंगे तब। अब फॉर्मूला रखेंगे लिखेंगे पावर यूज्ड इन दी 2 ओम रजिस्टर P = V × I। V यहां पर कौन सा है? तो 2 ओम रजिस्टर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 2 ओम का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? तो 4 है। और I कितना है? तो I तो अपना हर जगह इक्वल रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये आ जाएगा 8 वॉट। क्लियर है? क्वेश्चन को फिर समझ लो। इस तरीके से सर्किट बनेगी अपनी। हमसे कह रहा है 2 ओम के पास कितना पावर कंज्यूम होगा, 2 ओम कितना पावर यूज करेगी, तो उसका फॉर्मूला तो होता है P = VI। तो सबसे पहले हम I निकालेंगे, और I हर जगह इक्वल होता है जब हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो I की वैल्यू 2 एम्पियर आ गई है, और हमें निकालना है 2 ओम के पास कितना, 2 ओम के जो 2 एंड हैं AB, इसका कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसको हम निकाले हैं V = IR, और R जो है वो 2 ओम लेंगे, ठीक है। तो ये 4 वोल्ट आ गया है। उसके बाद बस अपना हम फॉर्मूले रखे हैं, P = VI, और आंसर 8 वॉट आ गया है। ठीक है भाई। इसी तरीके से यदि हम सेकंड क्वेश्चन देखें इसका,
इसी तरीके से 1 मिनट, एक स्लाइड और यहाँ ऐड करते हैं। एक स्लाइड और इंटर करते हैं। ठीक, यहां पर अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी जस्ट इसका अपोजिट है, उसको भी लगाने में मजा आ जाएगा। इसमें कह रहा है अ 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। अब जो हमारे सामने दो रेजिस्टेंस हैं वो पैरेलली कनेक्ट हैं। किस तरीके से कनेक्ट हैं? पैरेलली। ये दो रेजिस्टेंट हैं और पैरेलली कनेक्ट हैं किससे? 4 वोल्ट की बैटरी से। 4 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। और कौन कौन सा रेजिस्टेंट है? तो 12 ओम है और 2 ओम है। हमें क्या निकालना है? हमें 2 ओम रेजिस्टेंस के पास इस ए बी जो पॉइंट है इनके बीच में कितना पावर यूज हो रहा है, पावर कितना कंज्यूम कर रहा है। कंपेयर द पावर है ना, पावर हमें कंपेयर करनी है। तो पहले वाले की तो 8 वॉट आ गई। इसमें कह रहा है 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है दो रजिस्टर्स के साथ पैरेलली कॉम्बिनेशन में। तो कुछ इस तरीके से हो गया। जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन आए तुम ध्यान रखना पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह सेम रहेगा। अगर 4 वोल्ट यहां है तो पूरे सर्किट में 4 वोल्ट ही रहेगा। लेकिन करंट की बात करें तो करंट होगा डिफरेंट, करंट होगा डिफरेंट। तो यहां पर लिखेंगे V इक्वल्स टू कितना है? 4 वोल्ट। और R की बात करेंगे, रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस जो होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो किस तरीके से निकालेंगे? 1/RP ना भाई। 1/RP इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/2। ये एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, ये 1 आएगा, ये 6 प्लस 1 प्लस 6 ना भाई। 1/12 प्लस 1/2 तो ये 12 हो जाएगा। 1 2 6 12, 6 1 7/12। तो आरपी की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12/7। 12/7 क्लियर है भाई? ठीक है। V 4 वोल्ट है, रेजिस्टेंट पैरेलली कॉम्बिनेशन में 12/7 आ गया। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है P इक्वल्स टू वी आई। तो V तो हमें पता है, V हमेशा हर जगह इक्वल होगा। I निकालना है। क्या निकालना है? I निकालना है। और I कहां का निकालना है? I हमें निकालना है कि A से B पॉइंट पर जाने में कितना करंट कंज्यूम हो रहा है, कितना करंट इस पे लग रहा है। तो I का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू V/R, नहीं R/V। V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर, तो V/R ये बनेगा। ठीक है, I इज इक्वल टू V/R। हमें I निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना यूज करेंगे? तो V हमारा 4 है और रेजिस्टेंस क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस कहां का? एक मिनट, ये ओवरऑल रेजिस्टेंस आ गया 12/7। 12/7 ओवरऑल रेजिस्टेंस आया है। और आर ये कहां का लेंगे? तो हमें ये निकालना है कि करंट कितनी फ्लो हो रही है 2 ओम में ना। तो आर क्या होगा? सिर्फ 2 होगा। समझ रहे हो बात को? बात को समझ रहे हो? यहां पर 2 क्यों लिख दिया है? 12/7 क्यों नहीं लिखा है? तो 12/7 तब यूज करेंगे जब हमसे कहा जाएगा कि पूरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तब वहां पर 12/7 करेंगे। लेकिन हमें तो निकालना है इसके बीच की बात ना। 2 ओम में, 2 ओम रजिस्टर में कितनी करंट है? तो ये निकलेगा 2 एम्पियर। तो I अपना 2 एम्पियर आ गया। यहां पे लिख देंगे करंट फ्लोइंग across 2 ohm resistor
2 ओम रजिस्टर इज, तो I इक्वल्स वी अपॉन आर, 4/2, तो 2 एम्पियर। अब पावर कंज्यूम्ड बाय 2 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू वी आई। V अपना 4 है, हर जगह सेम रहेगा। I अपना 2 आ गया है, I अपना 2 आ गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 वॉट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो क्लियर हो गया होगा, दिक्कत नहीं होगी। तो दोनों में पावर हम लोगों ने निकाल लिया, दोनों ही केस में 8 वॉट पावर आई। अगला चलते हैं भाई, 2 लैम्प्स, one rated 100 watt and at 220 volt and the other 60 watt at 220 volt are connected in parallel. What current is drawn from the line if supply voltage is 220 volt? मतलब कह रहा है दो करंट, दो हमारे पास हैं, हमारे पास क्या है, दो है। 1 मिनट जरा रुकिए, तो लैंप किस तरीके से बनाते हैं थोड़ा सा देखा जाए तो। इलेक्ट्रिक बल्ब की है, लैंप का नहीं है, तो हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब ही बनाते हैं यहाँ पे। कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो 2 लैंप है और जो कि पैरेलली कनेक्ट है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये क्या है, पहला है 100 वॉट 220 वोल्ट और दूसरा है 60 वॉट 220 वोल्ट। और यदि इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं 220 वोल्ट से, सो कनेक्ट कर रहे हैं हम 220 वोल्ट से, तब हमारी बताना है कि करंट क्या होगा। मतलब V इक्वल्स टू 220 दिया है। अब यहां से क्लियर है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो V तो अपना 220 ही रहेगा हर जगह, V हमारा 220 ही रहेगा। लेकिन करंट दोनों से अलग अलग फ्लो होगी, दोनों से करंट अलग अलग फ्लो होगी। और हमें क्या बताना है, 2 लैम्प्स, वन रेटेड इतना वोल्ट and other 60 watt 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage, मतलब लाइन से हमको यहां पर क्या आई होगा, सॉरी, मतलब ये रेजिस्टेंस के करीब नहीं बताना है, हमको बताना है कि ये लाइन में कितना ओवरऑल करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, पहले हम लोग लैंप 1 ले रहे हैं, लैंप 1, ठीक है, लैंप 1 ले लें। तो लैंप 1 के केस में जो वोल्ट है वो 100 है, सॉरी 220 है, और पावर है 100 वॉट का। देखो यहां से हम लोग निकालेंगे क्या, हमारी चाहत क्या है, हमारी चाहत है हमारी चाहत है R निकालने की, क्योंकि हमें पता चल जाए कि इस वायर का कितना रेजिस्टेंस है, इस वायर का कितना, बल्ब का या लैंप का कितना रेजिस्टेंस है।
R1 और R2 पता चल जाए, R1 और R2 मतलब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर चल जाए, वोल्ट पता ही है, पोटेंशियल डिफरेंस पता ही है, तो I निकल जाएगा अपने ओम्स लॉ के फॉर्मूले से। समझ रहे हो बात को? हमें चाहत क्या है, जो दो चीज दिया गया 100 वॉट 220 वोल्ट, 60 वॉट 220 वोल्ट, इससे हम इनकी रेजिस्टेंस निकालेंगे, इनसे इनके हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद अपने फॉर्मूले में रखेंगे, आई हमें पता चल जाएगा। तो V और P दिया है, V1 या P1 मान लेते हैं। तो यहां से हम लोग यदि R निकालने की कोशिश करें तो देखो फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाई I, V I, और I को हम लोग लिख सकते हैं, I को हम लोग लिख सकते हैं V अपॉन R, ठीक है, V अपॉन R लिख सकते हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P, R1, यहाँ पे P1 लिखते रहेंगे, ठीक है। तो V स्क्वायर अपॉन P1, समझ रहे हो बात को? लैंप 1 के केस में तो R1 अपना कितना आ जाएगा, R1 आ जाएगा V स्क्वायर मतलब 220, थोड़ा सा और ऊपर से लेके चलते हैं, R1 कितना है, R1 आ जाएगा V स्क्वायर है 220 मल्टीप्लाइड बाई 220 अपॉन P1 दिया है 100 वॉट, तो 10 से 10 से 10, 22 2 44, 22 2 44, 48 ओम, R1 हमारा 484 ओम आ गया, ठीक है। बात को समझो, R1 अपना 484 ओम आ गया। यदि हम लैंप 2 को कंसीडर करेंगे, तो इसका V दिया है 220, अरे यार यहाँ पे वोल्ट लिखो, 220 वोल्ट, और पावर दिया है 60 वॉट। यहां भी उसी तरीके से फॉर्मूला यूज करेंगे तो R2 हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P2, V स्क्वायर अपॉन P2 हो जाएगा, जिसमें V स्क्वायर मीन्स 220 मल्टीप्लाइड बाई 220 अपॉन 60, ठीक है। बात को समझ रहे हैं आप? 0 से 0 उड़ जाएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा 26, 2 11 जा 22, अब और सॉल्व होगा नहीं, तो 11 0 जा 0, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 24, 2420 अपॉन 3, ये अपना R2 आ गया, ठीक है। इसको R2 तो सॉल्व करो, इसको छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो, 2420 अपॉन 3 ओम आ गया, ठीक है। अब देखो अपना R1 आ गया, R2 आ गया, V दिया है, R1 R2 आ गया, V दिया है, हमें I निकालना है भाई, तो V इक्वल्स टू I R। हमें ध्यान रखना है यहां पर करंट नहीं निकालना है, यहां पे नहीं निकालना है, हमें लाइन में कितनी करंट फ्लो हो रही है, उस वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है ये बताना है। तो V इक्वल्स टू आई आर, आई की वैल्यू तो निकालनी है, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R। V अपना 220 दिया गया है, R यहां पे निकाल के रख देंगे, R कहां से आएगा, ये R1 और R2 दो दिए हैं ना, तो इनको सम कर देंगे, और सम कैसे करेंगे, पैरेलल हैं तो 1 अपॉन करके, ठीक है। तो उसको सॉल्व करना, यहां पे R की वैल्यू रखना और I की वैल्यू निकाल करके शाम को बताना, ठीक। इस तरीके से 15 क्वेश्चन हो गया। आते हैं 16 क्वेश्चन, विच यूजेस मोर एनर्जी, अ 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और अ 100 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स। तो देखो एनर्जी की यूनिट जो हम लोगों ने देखी थी वो थी वॉट आवर, कैसे था, इस तरीके से था, वॉट आवर या किलो वॉट आवर, ठीक है। ये दो यूनिट हम लोग देखे थे ना एनर्जी की जब पढ़ाई किए थे। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा एप्लियंस है जो ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है। तो अगर हम टीवी की बात करें
एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टीवी इज इक्वल टू P इंटू टी। P अपना 250 है और कितने घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए। तो क्या आ जाएगा? 250 वॉट आवर, किलोवाट नहीं, 250 वॉट आवर। कह रहे हैं कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो इसी तरीके से इसको निकाल लेते हैं। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टोस्टर P इंटू टी, P इंटू टी। तो P दिया है 1200 वॉट और टाइम दिया गया है 10 मिनट। 10 मिनट, तो मिनट को आवर में बदल लेंगे तो 10/60 हो जाएगा। ध्यान समझो, यही इसी चीज के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया है कि हम मिनट को आवर में चेंज करना जानते ही नहीं जानते, करते ही नहीं करते। तो 10/60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 2 जा 12, 200, तो ये हो जाएगा 200 वॉट आवर। तो यहां से हमें सीधे पता चल रहा है कि टीवी जो है वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है। देयरफॉर एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टीवी इज मोर देन एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टोस्टर। ठीक है, क्लियर है? आगे आते हैं, ये अपना लास्ट न्यूमेरिकल है 17th। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohm ड्रॉज 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन्स 2 hours। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 8 ohm है और ये 15 एम्पियर की करंट ड्रॉ कर रही है जब ये 2 घंटे चलाया जा रहा है। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। तो देखो दिया क्या क्या गया है, R दिया है 8 ohm, I दिया है 15 एम्पियर, टाइम दिया है 2 hour। हमें निकालना है रेट। रेट मीन्स पावर होता है, रेट मीन्स पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है? पावर। तो रेट ऑफ एनर्जी, किस एनर्जी से, किस रेट से एनर्जी निकल रही है, हीट एनर्जी निकल रही है, तो P का फॉर्मूला क्या होता है? V मल्टीप्लाइड बाई I, V मल्टीप्लाइड बाई I। अब यहां V तो दिया नहीं गया है, V तो दिया नहीं गया है, तो V की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? IR मल्टीप्लाइड बाई I। क्लियर है ना? V की जगह V दिया नहीं गया है तो V की जगह हम लोग IR लिख सकते हैं। I मतलब 15 मल्टीप्लाइड बाई R, 8 मल्टीप्लाइड बाई 15। इसको सॉल्व कर लो। 15 8 जा 180 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो इसको 15 0 जा 0, 15 2 जा 30, 0 कैरी 3, 15 1 जा 15, 3 1800 वॉट। 1800 वॉट से वो हीट एनर्जी डेवलप होगी। यहाँ पे जो टाइम दिया गया है उसका कोई काम नहीं है क्योंकि रेट निकालना है। ठीक है, तो रेट हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात? 18th क्वेश्चन, इसमें तुम्हें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। तो ये सारी चीजें हम लोग जब थ्योरेटिकल पार्ट देख रहे थे चैप्टर का तब डिस्कस किए थे, तो इनको पढ़ करके इनको जरा एक्सप्लेन कर देना। ठीक, तो इस तरीके से कुछ तुम्हारा काम धाम है और ये चैप्टर यहाँ पर हो जाता है खत्म। तो चैप्टर भाई साहब हो गया क्लियर। न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे सब 1 by 1 करके बता दिए गए हैं, अच्छे से समझ लो। एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सबसे पहले इन पर कमांड करो कि अगर इसमें से आएगा तो हमारा गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो संडे को हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इस बार इलेक्ट्रिसिटी के देखेंगे और सॉल्व करेंगे, और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा तब तक उठेंगे नहीं। ठीक है, तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।